अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम कंपैरिजन ऑफ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। तो जितने भी पिछले लेक्चर्स में हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, आज हम उनका मुवाजना करेंगे। यानी ये पढ़ेंगे कि किस लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे और उसकी रेंज या उसकी जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है वो किस हद तक मेजर कर सकती है और कौन सी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना मुनासिब है। तो जो जो हमने पढ़े हैं उन सब को हम कंपेयर करते हैं। पहला हमारे पास है मीटर टेप। मीटर टेप डियर स्टूडेंट, मीटर टेप हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक्स में तफसील के साथ। मीटर टेप को जो है अमूमन लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीटर टेप is basically used to measure large distances like size of room, size of building यानी length, width, height of building, furniture या रोड के ऊपर मेजरमेंट करने के लिए मीटर टेप इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी रेंज ये किस पर्पस के लिए, इस मीटर टेप जो है जनरली अमूमन इस्तेमाल किया जाता है बड़े फासले के लिए यानी लार्ज डिस्टेंसेस के लिए, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 1 मिलीमीटर से लेके 100 मीटर तक यानी 100 मीटर तक फासला आप इससे मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम इसकी लीस्ट काउंट क्या है मैं आपको बता दूं। लीस्ट काउंट किस चीज की, यानी कम से कम डिस्टेंस जो ये मेजर कर सकता है वो कितना है 0.1 सेंटीमीटर, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर। ये कम से कम फासला इतना मेजर कर सकता है यानी लीस्ट काउंट इतना है। और मैक्सिमम डिस्टेंस, मैं इसको mx मैक्सिमम डिस्टेंस ये मेजर कर सकता है वो है अप टू 100 मीटर। इसके दरमियान भी ये रेंजेस में मुश्तमिल जो है आपको मुख्तलिफ रेंजेस में ये मिल सकता है, यानी इनकी मुख्तलिफ लंबाई। जैसे आपके पास ये 10 मीटर का भी आपको मिल सकता है बाजार से, 20 मीटर का भी मिल सकता है आपको, 50 मीटर का भी मिल सकता है। तो इसके मुख्तलिफ रेंजेस होते हैं, आप जो लेना चाहें। लेकिन सबसे जो लेंथ सबसे बड़े लंबाई की जो मीटर टेप होगी वो 100 मीटर तक आपको पैमाइश करके दे सकता है। और यही मीटर टेप कम से कम डिस्टेंस यानी लीस्ट काउंट वो कितनी है 1/10 पार्ट ऑफ द सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। और इसको किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया कि इसको अमूमन लार्ज डिस्टेंसेस के लिए, जैसे बिल्डिंग की लेंथ, विड्थ, हाइट या फर्नीचर की आपने कोई लंबाई मालूम करना हो या रोड के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो इस तरह बड़े लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर टेप इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मीटर रूल था हमारे पास। मीटर रूल ये जो डिवाइस है लेंथ मेजरिंग, ये सारे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मीटर टेप को अमूमन हम लेबोरेटरी में, यानी दिस इज ए लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज, इसको हम मुख्तलिफ लेबोरेटरीज में जैसे फिजिक्स की एक लैब है इसमें लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, इसकी लीस्ट काउंट भी 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर है, लेकिन इसकी जो हाईएस्ट रेंज है वो इससे कहीं ज़्यादा कम है। यानी लीस्ट काउंट इसकी कितनी है, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, एक ही जैसे हैं। देखें 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। लेकिन इससे मैक्सिमम डिस्टेंस जो आप मेजर कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस जो आप इससे मेजर कर सकते हैं वो 1 मीटर है। यानी इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फासला 1 मीटर तक मेजर कर सकता है और ये जो है 100 मीटर तक। और इससे आप कम से कम डिस्टेंस या कम से कम लेंथ आप मेजर कर सकते हैं जिसको आप लीस्ट काउंट कहते हैं, वो 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अब इसको कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। दिस इज ए लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, लेबोरेटरी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज। अब लेबोरेटरी में सिंपल पेंडुलम से जो आप एक्सपेरिमेंट करवाओगे, आप सिंपल पेंडुलम की जो वायर की लेंथ है इसको मेजर करने के लिए आप मीटर रूल इस्तेमाल कर सकते हैं।
या अगर आप शॉपकीपर के पास चले गए, उसने कपड़ा मेजर करना हो तो ये मीटर रूल जो है इस्तेमाल करते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, तो उसको लेबॉर्ट्री में या आम पर्पज में छोटे लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था वो क्या था, नंबर 3 पे, वो वर्नियर कैलिपर था। वर्नियर कैलिपर ये भी लेंथ में जो है लेबॉर्ट्री जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट आपको पता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू, मिलीमीटर में आप लिखेंगे तो ये 1/10 पार्ट ऑफ द मिलीमीटर, या आप इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, या 100 पार्ट ऑफ द सेंटीमीटर। ये इसकी लीस्ट काउंट होगी। ये इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इससे आप जो हायर मैक्सिमम डिस्टेंस जो आप या मैक्सिमम लेंथ जो आप मेजर कर सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ या मैक्सिमम डिस्टेंस जो आप मेजर कर सकते हैं वो 15 सेंटीमीटर है। यानी इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटीमीटर और कम से कम 0.1 मिलीमीटर, ये इसकी रेंज है। कहाँ से 0.1 आप सेंटीमीटर में लिख दें तो और भी आती है, 0.01 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, ये इसकी क्या है, रेंज है, ये इसकी हदूद है, ठीक है। अब इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसको लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। अब लेबॉर्ट्री में कहाँ कहाँ आपको किसी चीज़ की जो है लंबाई जो है, जैसे आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है उसकी आपको डायमीटर मालूम करनी है, या मेजरिंग सिलेंडर है जिसे आप वॉल्यूम मेजर करते हैं, या बेकर है, इस तरह की चीज़ों की डेप्थ मालूम करने के लिए, यानी लेबॉर्ट्री में छोटे लेंथ्स को मेजर करने के लिए, जैसे सॉलिड सिलेंडर की जो है आप डायमीटर मालूम करना चाहते हैं, या आप स्फीयर की जो है वो रेडियस मालूम करना चाहते हैं, या आप बॉब की रेडियस मालूम करना चाहते हैं, या उसकी डायमीटर मालूम करना चाहते हैं, या आप इस पेन की जो है डायमीटर एक्सटर्नल और इंटरनल, या आप इसकी डेप्थ मालूम करना चाहते हैं, तो इस तरह छोटे डिस्टेंसेस को लेबॉर्ट्री में मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करेंगे। अब अगर हमें इससे भी प्रिसाइज यानी सही और कम फासला मेजर करने की ज़रूरत पड़े तो फिर हम लास्ट नंबर के ऊपर हम स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर इस्तेमाल कर लेंगे। स्क्रू गेज को हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट कितनी है, यानी कम से कम पैमाइश हम इसमें से कितना कर सकते हैं, लीस्ट काउंट इसकी कितनी है, ये है 0.01 मिलीमीटर, या आप इसको 0.001 सेंटीमीटर। आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो 25 मिलीमीटर मैक्सिमम लेंथ या मैक्सिमम डिस्टेंस जो आप इससे मेजर कर सकते हैं, दैट इज 25 मिलीमीटर। यानी इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक, रेंज इसकी ये है कि 0.01 mm टू 25 mm, ये इसकी रेंज है। इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, अब आपने एक कार्डबोर्ड या गत्ते की जो है वो थिकनेस या मोटाई मालूम करनी है तो आपको फिर ये स्क्रू गेज इस्तेमाल करना पड़ेगा, या मेटेलिक स्ट्रिप एक दांत की पट्टी है उसकी आपको लेंथ मालूम करना है, या एक बहुत पतला सा वायर है उसकी डायमीटर आपको मालूम करना है, तो फिर आप इसको स्क्रू गेज इस्तेमाल करेंगे। ये भी लेबॉर्ट्री मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो ये हमने मुख्तलिफ जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे हमने कंपेयर कर दे के किस डिवाइस को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है और किस डिवाइस की लीस्ट काउंट यानी कम से कम पैमाइश कितनी कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैमाइश कितना कर सकता है, ये हमने सब डिवाइसेस का मवाजना कर दिया या कंपैरिजन कर दिया। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है वॉल्यूम। वो क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम है क्या, ये कौन सी क्वांटिटी है, इसके डिफरेंट यूनिट्स क्या होते हैं, वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल करेंगे, ये सब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है डियर स्टूडेंट्स, कोई भी चीज चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो जितना जगह घेरेगा ये उसी चीज की वॉल्यूम कहलाएगी। आप पानी को किसी बाल्टी के अंदर फिल कर दें, अब पानी बाल्टी के अंदर जितनी स्पेस ऑक्युपाई करेगी या घेरेगी
ये पानी का वॉल्यूम कहलाएगा। ये पेन मेरे हाथ में है, इस पेन ने इस कमरे में जितनी जगह घेरी है ये इस पेन की वॉल्यूम है। मैं इस रूम में खड़ा हूँ, इस रूम में मैंने जितनी जगह ऑक्युपाई की है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। सो द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज जितनी जगह घेरेगी वो उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम कहलाएगी। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्पेस, स्पेस जगह को कहा जाता है, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट is called its volume। यानी कोई भी चीज जो जगह घेरेगी वो उसी चीज की वॉल्यूम कहलाएगी। ये आप एक बाल्टी ले लें, बाल्टी के अंदर आप यहां तक पानी फिल कर दिए। अब ये जो पानी ने इस बेकर में जितनी जगह घेरेगी, जितनी जगह घेर ली है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द वाटर या वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। सो द स्पेस ऑक्युपाइड, ये जो जगह घेरेगी ऑब्जेक्ट, ये इसी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम कहलाएगी। पानी ने इस बर्तन के अंदर या इस कंटेनर के अंदर जितनी स्पेस ऑक्युपाई कर ली ये पानी की वॉल्यूम कहलाएगी। इसी तरह किताब जो है बस्ते में जितनी जगह घेरेगी वो जो है वो बैग के अंदर किताब की वॉल्यूम होगी। इसी तरह आप सॉलिड को ले लें, आप किसी ब्लॉक को यहाँ पर रख दें, ये ब्लॉक सॉलिड का है, चाहे आप किसी भी चीज का ले लें, ये इस कमरे में या इस बोर्ड के ऊपर या कहीं पर भी आप इसको रख दें, ये जितना जगह घेरेगा ये इस ब्लॉक की वॉल्यूम कहलाएगी। अब वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो बेस क्वांटिटीज के साथ नहीं है, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, इट इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। वॉल्यूम इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी कौन सी होगी, डिराइव्ड होगी। यूनिट ऑफ द वॉल्यूम, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के मुख्तलिफ यूनिट्स क्या है। डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम अगर आप इसकी एक साइड को मीटर में, दूसरे साइड को मीटर में, तीसरे साइड को मीटर में, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, क्यूबिक मीटर, या इसको आप क्यूबिक मीटर, या इसको आप शॉर्टकट ऐसे लिख सकते हैं m⁻³ दैट इज नॉन एज क्यूबिक मीटर। ये SI यूनिट है क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का। और कौन सा यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम जो है ये बजाते खुद डिराइव्ड क्वांटिटी है तो इसका यूनिट भी डिराइव्ड यूनिट होगा। अब अदर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के और भी छोटे यूनिट्स हैं, जैसे क्यूबिक मिलीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको क्या पढ़ा जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये छोटे यूनिट्स है इससे। उसके अलावा क्यूबिक डेसीमीटर, इसके अलावा इसके यूनिट्स और भी होते हैं, जैसे लीटर, लीटर भी वॉल्यूम का यूनिट है। उसके अलावा मिलीलीटर, दैट इज 1000 पार्ट ऑफ द लीटर, मिलीलीटर। ये सारे देखें, ये तो हमारा SI यूनिट है। उसके अलावा जो छोटे यूनिट्स है वॉल्यूम की, क्यूबिक सेंटीमीटर, जो क्यूबिक डेसीमीटर, लीटर और मिलीलीटर। अब इनके दरमियान हम एक छोटा सा रिलेशन बना देते हैं कि एक जो क्यूबिक डेसीमीटर है, यानी 1 DM⁻³ 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। इनके हम आपस में जो है लीटर और क्यूबिक मीटर के हम आपस में कन्वर्जन या रिलेशन जो है मालूम करेंगे कि एक क्यूबिक डेसीमीटर में 1 लीटर होता है। DC मीन 10⁻⁻1, सो ये क्यूब है, सो इसकी पावर -3 बन जाएगी। इसको आप डिवाइड करेंगे सो आपके पास ये ऐसा आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू 1 लीटर। यानी एक क्यूबिक मीटर का 1000वां हिस्सा जो है वो 1 लीटर है। उसके अलावा एक और रिलेशन जो है इसके साथ नोट कर लें कि एक जो हमारे पास 1 मिलीलीटर है दैट इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1
मिलीलीटर, m मीन मिली, दैट इज 10⁻³ यानी 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमने लीटर्स और जो क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर के दरमियान थोड़े से रिलेशंस बनाए हैं। ये वॉल्यूम हमने डिफाइन कर दिया, इसके मुख्तलिफ यूनिट्स डिफाइन कर दिए और कुछ यूनिट्स के आपस में हमने रिलेशन जो है बना दिए कि कौन सा यूनिट जो है छोटा है और कौन से यूनिट बड़े हैं। अब इसके बाद वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म्स जो है अब वो हम ये पढ़ेंगे कि वॉल्यूम को हम मेजर कैसे करेंगे। कि अगर हमारे पास कोई रेगुलर ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो क्यूब है, तो इसके रेगुलर यानी इसके प्रॉपर लेंथ होगा, प्रॉपर विड्थ होगा, प्रॉपर हाइट होगा, तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे। और अगर इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, जैसे आपके सामने कोई लकड़ी है वो बेतरतीब कटी हुई है, ना तो उसकी प्रॉपर लेंथ है, ना प्रॉपर हाइट है, ना प्रॉपर विड्थ है, तो उसकी हम वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे और वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे। पहले मैं वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करवा देता हूँ। वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी वो आलात जिनसे हम किसी चीज की वॉल्यूम मेजर करेंगे। दोज इंस्ट्रूमेंट विल बी कॉल्ड वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दोज इंस्ट्रूमेंट व्हिच आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विल बी कॉल्ड वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जिस तरह हमने लेंथ मेजर करने के लिए मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, इसी तरह वॉल्यूम मेजर करने के लिए भी हमारे पास मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे आपके सामने मैं कुछ नाम लिखवा देता हूँ, जैसे मेजरिंग सिलेंडर, ये लेंथ वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये आपके सामने मैं तो इसका छोटा सा पिक्चर जो है ड्रा कर देता हूँ। ये क्या है, ये मेजरिंग सिलेंडर है वॉल्यूम। और नेक्स्ट हमारे पास है बीकर है या बेकर है, ये वाला, ये इसकी जो है थोड़ी सी डायमीटर ज्यादा होती है, दैट इज बीकर है। उसके अलावा नंबर 3 पे एक डिवाइस है ब्यूरेट, और एक हमारे पास नंबर 4 पे है पाइपेट। ये सारे क्या है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी हम वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी अगर हमें वॉल्यूम मालूम करना पड़ा तो हम कभी या तो मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे, लेबोरेटरी में ज़्यादातर ये इस्तेमाल किया जाता है, या बेकर को इस्तेमाल करेंगे, या पाइपेट को इस्तेमाल करेंगे, या ब्यूरेट को इस्तेमाल करेंगे। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सो आप चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, आप इनसे पैमाइश कर सकते हैं। अब ये डिवाइसेस तो आप यूज कर लेंगे वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि रेगुलर होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स नॉन रेगुलर होते हैं। अब रेगुलर ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है और नॉन रेगुलर ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, तो इसको मैं जरा आपको बता देता हूं। वॉल्यूम ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, वॉल्यूम ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट्स। रेगुलर ऑब्जेक्ट से हमारा मतलब यहां पर यह है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी प्रॉपर लेंथ, विड्थ और हाइट या डायमीटर या आप रेडियस कह लें, इस तरह मुनासिब कोई चीज होगी, उन ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, रेगुलर। जैसे मैं आपके सामने एक क्यूब ड्रा कर देता हूं, लेकिन या आप क्यूबाइड कह रहे हैं इसको, ये क्यूब नहीं है, क्यूबाइड है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ये देखें, अब इसकी ये प्रॉपर ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट, अब ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेगुलर ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह आप ये स्फीयर ड्रा कर दें, इसकी प्रॉपर जो है वो रेडियस है और ये डायमीटर है। तो इस तरह के रेगुलर ऑब्जेक्ट जो है हम इनकी वॉल्यूम जो है मुख्तलिफ डिफरेंस, हर चीज के लिए अलग हमने मैथमेटिकल फार्मूले निकाले हैं, वो लगा के हम मालूम कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर ये क्यूबाइड है, इसका फार्मूला क्या होगा वॉल्यूम काउंट करने का, v इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसी तरह स्फीयर का v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये क्या है, स्फीयर है। अब जरा देखें, ये रेगुलर ऑब्जेक्ट्स है। रेगुलर ऑब्जेक्ट्स मीन दोज ऑब्जेक्ट व्हिच हैव डिफाइनाइट डायमेंशंस, जिसके कुछ मखसूस जो है लेंथ, विड्थ, हाइट या रेडियस होंगे। इसके अलावा आप पैरेललोग्राम या पैरेललोपिड ले लें, वो आपके पास रेगुलर ऑब्जेक्ट्स है। ये आपके पास क्यूब है, क्यूबाइड है, इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रेगुलर है। आप इनकी वॉल्यूम जो है इन फार्मूले से आप
कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एक टैंकी है, उसके अंदर आपने पानी फिल कर दिए, अब उस टैंकी की आप ये एरिया मालूम कर दें और इस टैंकी की आप हाइट मालूम कर दें, इस एरिया को आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, सो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक। अब ये तो फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं, दीज आर रेगुलर ऑब्जेक्ट्स। अब अगर आपके पास एक ऐसा रेगुलर ऑब्जेक्ट, इरेगुलर ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई खास डायमेंशन नहीं है, ये कोई लकड़ी का गुटका है या कोई और चीज़ है, या आप लिक्विड ले लें जिनकी एक डिफाइनाइट जो है वो शेप नहीं है, अब इस तरह की चीज़ों को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, उनके लिए हम ये वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़रा देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, लेट्स सपोज ये कोई पत्थर है, स्टोन है। अब इसकी वॉल्यूम आप मेजर करना, ना तो इसकी प्रॉपर लेंथ है, ना तो इसकी प्रॉपर जो है हाइट है। अब इस वॉल्यूम को हम कैसे मेजर करेंगे, इरेगुलर ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम मेजर करने का तरीका हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में आपको ये बताना था कि रेगुलर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब पानी है या कोई और ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई खास प्रॉपर जो है वो शेप है नहीं कि आप उसकी लेंथ या विड्थ या हाइट मेजर कर लें, तो इस तरह डिवाइसेस की वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम बेकर जो है इस्तेमाल करेंगे। अब जो कंटेनर की इनसाइड या इंटरनल वॉल्यूम होगी, दैट विल बी द वॉल्यूम इंक्लूज बाय द कंटेनर। द वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर will be the volume of the liquid enclosed inside the container। यानी आपने इसके अंदर पानी फिल कर दें, अब यहाँ पर पानी इस रीडिंग तक है, लेट्स सपोज दैट इज 3 ml। ये इसकी इंटरनल डायमीटर यहाँ पर बेकर की क्या है, 3 ml है। अब पानी की सतह यहाँ 3 ml तक है, तो हम कहेंगे कि इस डिवाइस की जो इंटरनल डायमीटर थी यहाँ पर 3 ml, दैट इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कंटेन्ड बाय द सिलेंडर या बाय द बेकर।